राजधानी दिल्ली में प्रदूषण जिस कदर बढ़ता जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। प्रदूषण का आलम यह है कि पूरे साल भर ही पीएम 2.5 की बात करें, पीएम 10 की बात करें या एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, वो बेहद खतरनाक स्तर पर बना होता है। ऐसे में दिल्ली सरकार अब स्विच दिल्ली अभियान लेकर आई है, जिसमें उसने आह्वान किया है कि दिल्ली में जो दिल्ली की जनता है वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करे। आखिर ये क्या योजना है और किस तरीके से आम जनता इसे देखती है, क्योंकि अपील जो करी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से वो दिल्ली की सभी जो आरडब्ल्यूए हैं उनको लेकर की गई है कि वो आरडब्ल्यूए आगे आए और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें। दिल्ली सरकार भी इसमें उनका सहयोग देगी। तो आज अपनी इस खास पेशकश में हम आपको यही दिखाएंगे कि आखिर ये योजना क्या है, जनता इस योजना को किस तरीके से ले रही है और आखिर जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बात की जा रही है वो क्यों हो रही है। इस वक्त मैं एक इलेक्ट्रिक वाहन के पास मौजूद हूँ। ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन है और कुछ इस तरीके के ही, चाहे बाइक्स की बात करें या कार्स की बात करें, तो अब इलेक्ट्रिसिटी से जो गाड़ियां चलती हैं उनका उपयोग करने की बात दिल्ली सरकार कर रही है और यही वजह है कि उसे स्विच दिल्ली करके जो अभियान का नाम दिया है वो रखा गया है। अहम बात यह है कि इन गाड़ियों में ना ही कोई नॉइज़ होती है और ना ही ये गाड़ियां जो हैं वो पोल्यूशन करती हैं। तो फायदे इनके जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा गिनवा रही है। दुष्यंत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी ही कंपनी में, जो इस कंपनी के जिसके स्कूटर्स हैं उसमें काम करते हैं। दुष्यंत जी मुझे पहले ये बताइए कि दरअसल ये जो कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। अब कंपनी जो आपकी प्रमोशन में लगी हुई है वो क्या क्या इसके मेन फैक्टर्स हैं जिन्हें लेकर आप प्रमोट कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, आप देखेंगे कि हमारा जो बिज़नेस है डिलीवरी का है और जो हमारी व्हीकल्स होती हैं मैक्सिमम हमारे जो दो पहिए वाहन के ऊपर होता है और मैक्सिमम जितना भी हमारा डिलीवरी का प्रमोशन करते हैं हम वो दो पेट्रोल व्हीकल्स पे करते हैं, जिस कारण हमारी दिक्कतें पोल्यूशन के अंदर बढ़ती जा रही है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है। तो जिप इलेक्ट्रिक जो है, इन्होंने नया एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं, जिसमें क्या है कि हम जो भी डिलीवरीज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कर रहे हैं। मैं आपको दर्शकों को बता दूं, जो दुष्यंत डिलीवरी की बात करें वो कुछ इस तरीके से बनाई जाते हैं वाहन। ये डिलीवरी वो वाहन है जैसे कि आपने सुना होगा जोमेटो है, स्विगी है, अलग अलग तरीके से जो होम डिलीवरी होती है सर्विसेज की, उसमें इन वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। यही कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ पे हमारे पोल्यूशन बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल से ये है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम डिलीवरीज कर रहे हैं, टाइम पे डिलीवरीज कर रहे हैं और इसके साथ साथ ना कि हम व्हीकल भी प्रोवाइड कर रहे हैं एक राइडर को, एक राइडर भी हम एक कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, जैसे क्या है कि एक पूरा कंप्लीट पैकेज बाकी लोगों को मिलेगा, जोमेटो, और एक तरह से हम एक एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे ये स्कूटर है जो इलेक्ट्रिक, इसमें क्या क्या जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं और क्या, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इस स्कूटर की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वो कितनी आएगी अगर कोई खरीदना चाहे। देखिए, जैसे कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं दिन बर दिन, हमारा मेन फोकस है कि उसके प्राइस को एक तरह से हम कंपनसेट कर सकें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू हमारी जो प्राइस पड़ रही है एक 50 रुपये तक पड़ रही है पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए एक एक तरह से ये रेवोल्यूशन ला रहे हैं कि हम एक नई दौर के ऊपर घुस रहे हैं और नया चीज़ें हम लोगों के लिए पास प्रोवाइड कर रहे हैं। एक और बारी चार्ज करने पे कितना चलता है? ये 70 किलोमीटर चल जाता है, सिंगल चार्ज। हाँ जी। और पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं, ना ही नॉइज, ना ही क्योंकि चलती पेट्रोल पे तो है नहीं, तो CO2 भी नहीं इससे निकलेगा। बिल्कुल, इसका हम कार्बन फुटप्रिंट्स जो होते हैं कम कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में आपको पता है पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। अब इस इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो है कि पोल्यूशन एक तरह से ख़त्म ही है। हाँ जी। तो अगर हम बात करें, आखिरी सवाल, लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकलों को लेकर? उतनी आपको लगता है जागरूकता भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए?
मसलन अगर हम दूसरे देशों के कंपैरिजन करें? जागरूकता हमारे देश में थोड़ी सी कम है, बट यही चीज़ है कि हम इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि डिलीवरी का पर्पस। हम डिलीवरी आप देखोगे हर दूसरा बंदा यहाँ पे आपके घर पे सामान भिजवा रहा है, और उसके लिए वो यूज़ कर रहा है एक नॉर्मल 2 पहिया वाहन। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम ये मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचा दें और लोगों को पता चले कि हाँ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी हम डिलीवरी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको अपनाएं। और जिप इलेक्ट्रिक इसके लिए सबसे पूरा जोर लगा के बैठी हुई है, एंड ये हम आगे तक लेके जाने की कोशिश करेंगे पूरा पैन इंडिया में। और ना कि यहाँ तक कि हम रुकने वाले हैं, हम स्वैपिंग स्टेशंस भी डाल रहे हैं जहाँ पे कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो और पूरे हाँ जी चार्जिंग भी मिले। ये तो दुष्यंत जो कि बता रहे थे कंपनी किस तरीके से प्रमोशन में जुटी हुई है, और अलग अलग कंपनीज की अगर हम बात करें तो वो अपने अपने स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट कर रही है। अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार की कि आखिर वो किस तरीके से ये योजना को बना रहे हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग आम जनता कर सके, उसको लेकर क्या कुछ रोड मैप उनकी नजरों में है। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, जो पॉलिसी सरकार ये लाने की कोशिश कर रही है, आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण है इस तरह की मीटिंग्स का होना, आप लोगों के डाउट्स क्लियर होना, और इस पॉलिसी के बारे में क्या राय रखते हैं आप? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों तक पहुंचने के लिए RWA's एक लिंक है। तो आज हमारे काफ़ी सवाल आंसर हुए हैं। आगे जाके जब हम हमारे रेजिडेंट्स से बात करेंगे तो वो हम पोजीशन में होंगे तक कि हम उनको ठीक से जवाब दें, और आगे जाके मोहल्ला ग्रुप सभा हो सकती है, ऐसे वर्कशॉप्स हो सकते हैं पॉलिसी पे। क्योंकि हम देख रहे हैं विदेशों में तो ये काफ़ी पहले से ही चलन शुरू हो चुका है, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें, तो बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, आपकी अप्रोच इस पॉलिसी को लेकर किस तरह से? बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड पूरी शिफ्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। काफ़ी देशों में तो काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया है कि 2030 से वो सारे पेट्रोल डीजल व्हीकल्स बंद कर देंगे। तो ऑब्वियसली यही डायरेक्शन है आगे जाके। तो अभी से जो अगर पॉलिसी कर ले तो बेहतर है, और ये पॉलिसी आगे जाके ही ठीक होगी। कुछ और लोग हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस पॉलिसी को लेकर? क्या आपने कई सवाल भी यहाँ पे किए, कई डाउट्स थे, कुछ क्लियर हुआ? मुझे ऐसा कोई डाउट्स तो नहीं है सर, लेकिन क्या है कि अभी गवर्नमेंट के हिसाब से जो इन्होंने पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर पूरे दिल्ली के जो निवासी हैं वो आगे आकर इस पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारा जो पोल्यूशन का लेवल है दिल्ली के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अब ये स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, और ये सही वक्त है इन स्टेप्स को उठाने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि ये इसके अंदर कोई मतलब पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, इसमें ऐसा ना हो कि कोई रुकावटें आए, और इसको प्रॉपर तरीके। कॉस्ट को लेकर कई लोगों ने सवाल किए। कॉस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा था इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए ऐसा है, अभी तो इनिशियल स्टेज पे जो नई टेक्नोलॉजी आती है हमेशा उसकी कॉस्ट ऊपर ही होती है सर। बाद में जब ये कॉमन मैन के रीच में आ जाएगा तो धीरे धीरे इसकी कॉस्ट भी कम आ जाएगी। लेकिन मैंने उनको एक चीज़ पूछा था कि अगर ये इंटर कॉलोनी कनेक्टिविटी या इनके कुछ 3 से 5 किलोमीटर के लूप के अंदर छोटी बसेज या गोल्फ कार्ट्स होती हैं चलाई जाएं, जिससे लोग जो अपने घर से निकले हैं उनको अगर किसी एक मार्केट से दूसरी मार्केट या अपने किसी और कॉलोनी में जाना है तो अपना व्हीकल ना यूज़ करके ये एक जो इंटर कॉलोनी व्हीकल में बैठकर पहुंचेंगे तो डीकंजेशन एक तो रोड से होगा, प्लस आपका फ्यूल बचता है, प्लस इसका ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को बैठने से उनको उसका यूज़ क्या होता है, उसका फ़ायदे वो भी समझ आ सकते हैं। उसमें उनकी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं रहेगी, क्योंकि वो ऑपरेट जो करेगा व्हीकल्स को वो उसको फाइनेंस कराएगा या खरीदेगा, जो भी है वो गवर्नमेंट के साथ कैसे टाइप कर सकता है वो गवर्नमेंट के पॉलिसी पर डिपेंड करता है। दिल्ली तैयार है आपको लगता है इस नई पॉलिसी के लिए? आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल जी, दिल्ली तैयार है, और ये ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर है। अब आगे जो कंबस्टन इंजन थे वो अब सारे आउटडेटेड हो गए हैं, तो अब ये नई टेक्नोलॉजी और इसको अडॉप्ट करना चाहिए। इससे पोल्यूशन भी कम होगा और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। नई पॉलिसी है, अडाप्ट करना चाहिए, यही सोच यहाँ पर लोगों के साथ है। कुछ और हमारे साथ लोग हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? अब RWA के टच में आ रही है सरकार, उनके डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं, नई पॉलिसी है तो कई तरह के सवाल हैं। कोशिश इसी बात की है कि लोगों के सवाल का जवाब दे सकें और इस पॉलिसी को लाया जा सके।
हाँ, ये पॉलिसी एक सेंस में अच्छी है, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं, क्योंकि जैसे सीएनजी रोल आउट हुई थी तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी और इसका फॉरवर्ड सक्सेशन प्लान अभी तक बना नहीं है। और सेकेंडली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अभी तक डिस्कशन में नहीं ली गई है वो इलेक्ट्रॉनिक कार की बैटरी। बैटरी इज कॉस्टिंग 40% ऑफ द कार। ये अभी तक नहीं बताया गया बैटरी विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया और विल इट बी इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। इंडिया लिथियम नहीं बनाता, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ग्रे एरिया हैं, क्योंकि ये तो वक्त ये जवाब पहले आने चाहिए रादर देन आप पहले रोल आउट करें, क्योंकि न तो बैटरी का हमें पता है और बैटरी जब जाती है तो सर्विसिंग स्टेशंस का कोई नहीं है, सब रिफ्यूलिंग की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो रही है। बट वे विल यू गो टू गेट दिस बैटरी, क्योंकि ये नॉर्मल बैटरी नहीं है और ये सारी इंपोर्ट होंगी, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी। एज वी आर इनटू अ न्यू फेज, अब न्यू एज एंड टाइम में जा रहे हैं, तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ या इंसेंटिवाइज किया जा रहा है मैन्युफैक्चरर्स को। और अगेन एक हेल्थ इशू क्या होता है कि वेन एवर यू हैव अ लिथियम आयन बैटरीज, बिग बैटरीज में एक ELF होते हैं, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन विच इज़ कैंसर कॉजिंग। दैट्स वाई ये बातें भी डिस्कशन में भी आनी चाहिए। निश्चित तौर पर सवाल कई हैं, सवाल उठ भी रहे हैं और इन्हीं सवालों के लिए सरकार की तरफ से सेशंस कराए जा रहे हैं ताकि लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी दे सकें और ये बता सकें कि आखिर ये पॉलिसी है क्या। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती जी मौजूद हैं। सोमनाथ जी, स्विच दिल्ली का नारा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया है और आपने इसमें पहल भी शुरू कर दी, जो कि कैलाश गहलोत जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने सभी को RWA को भी पत्र लिखे थे और इसी की एक पहल यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। जी, चूंकि पॉल्यूशन नोज नो बाउंड्रीज, तो कई सारी समस्याएं पोल्यूशन को लेकर के पैदा दिल्ली में हुई और सरकार का दायित्व है कि पोल्यूशन से दिल्ली को मुक्ति दिलाई जाए। जो पराली वाली पोल्यूशन थी उसके लिए सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के एक समाधान निकाला। जो व्हीकल ओरिजिनेटेड पोल्यूशन है उसके समाधान के लिए ये बहुत बड़ा कदम है कि दिल्ली सरकार व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक करने जा रही है। और जो सबसे अच्छी बात क्या है कि दिल्ली सरकार माननीय केजरीवाल साहब ने पहल की और खुद पहले इसको प्रॉमिस दिया कि भाई 6 महीने के भीतर दिल्ली सरकार सारी अपनी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक कर देगी। तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल उसे कहते हैं। और RWAs आम आदमी पार्टी सरकार की नज़र में, केजरीवाल साहब की नज़र में, मेरी नज़र में एक ऐसी इम्पॉर्टेंट कड़ी है जिनके जरिए क्षेत्र की जनता तक पहुंचना बहुत आसान होता है। तो मुझे लगता है कि आज RWAs की मदद से हम इस बात को जन जन तक पहुंचा पाएंगे कि क्या इंसेंटिव है, क्या फ़ायदा है, क्या टेक्निकल, जो कि टेक्निकल पर्सन्स भी मेरे पास आए हुए हैं और किस तरह के काम इसमें सरकार कर रही है, सबसे वाकिफी हम करा पा रहे हैं RWA को। और RWA से बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आपने देखा खुद। जो इस तरह की बैठकें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि लोगों में अभी शंकाएं बहुत हैं इस पूरी पॉलिसी को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, 2 व्हीलर की बात करें या 4 व्हीलर की बात करें। देखिए, कुछ भी नया करेंगे तो शंकाएं होंगी। आप जो एक वेल एस्टैब्लिश्ड लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, डीजल वाली गाड़ियां हैं, तो जब भी कुछ आप स्विच ओवर करोगे किसी चीज़ को, तो इसका जैसे हमने रखा है कि भाई स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड स्विच ऑफ पोल्यूशन। तो इसका जो हमने एक मैसेज देने का प्रयत्न किया है, तो उन्हीं अप्रहेंशंस को, उन्हीं सवालों को, उन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए ऐसे छोटी बैठकें कर रहे हैं जहाँ के RWAs को बुला करके उनके जरिए जनमानस तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपने एक और बात कही कि दिल्ली सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आम लोगों को एक मुश्त जो है वो राहत भी देगी। जी, चूंकि कॉस्ट एक ऑफ कोर्स चिंता वाला फैक्टर होता है, सबके पास होता है। स्कूटरों में हम 30,000 रुपये का एक प्रावधान दिया है कि भाई 30,000 तक की हम मदद करेंगे, सरकार मदद करेगी जब भी कोई व्यक्ति शिफ्ट करता है इलेक्ट्रिक के ऊपर। और गाड़ियों में 3 लाख रुपया तक। और 3 लाख रुपए से ये होता है कि उसकी कॉस्ट डीजल कार के बराबर आ जाती है। तो ये जो एक मिथ है कि जी इलेक्ट्रिक कार बहुत महंगा होता है, बहुत अनअफोर्डेबल होता है, सिर्फ अमीरों के लिए हो सकता है, उस मिथ को हम खत्म कर पा रहे हैं। जो डीजल गाड़ियां आज हम खरीदते हैं उसके बराबर की कॉस्ट आ जाएगी अगर हम सरकार की मदद लेते हैं।
तो माननीय केजरीवाल साहब जो 3 लाख रुपए का मदद दे रहे हैं, उससे हम डीजल की गाड़ियों के बराबर उसका कॉस्ट ला देंगे। आपने एक और बात कही कि धरती जैसी थी वैसी ही कम से कम दे के जाएं, तो ये एक बहुत बड़ी पहल होगी। तो ये एक बहुत अच्छी सोच निसंदेह है, लेकिन फिर सवाल खड़े होते हैं कि क्या हम वैसा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे पा रहे हैं, सड़कें वैसी हों। लोगों ने बात की कि क्योंकि वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है, चार्जिंग पॉइंट्स कहाँ होंगे, चार्जिंग कितनी इफेक्टिव होगी, ये जो चीज़ें हैं, इन पॉइंट्स को आप किस तरीके से टैकल करेंगे? देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग, चूंकि हम सब टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं इस धरती पे, हमको परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। आगे हमारे बच्चे हैं, उनके फिर उनके बच्चे हैं, तो सबके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो जैसी हमने धरती ली, कम से कम वैसी तो छोड़ें, उससे बेहतर करने का प्रयत्न करें। उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हर 3 किलोमीटर पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने चार्जिंग स्टेशन दिया है, जो प्रावधान किया है। इस वक्त हमारे पास 70 चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी हैं, 70 बन चुके हैं दिल्ली में, और हर 3 किलोमीटर पे होगा। एक बार पूर्ण चार्ज कर लें गाड़ी को तो दैट कैन रन फॉर 400 किलोमीटर्स। हम दिन में कितना चला लेते हैं गाड़ी दिल्ली में, ठीक है। उसके अलावा उसको चार्ज आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। तो सारी सुविधाएं हैं। जो एप्रीहेंशन है दिमाग में, जो डाउट शंकाएं हैं, उसका समाधान एक बार हो जाए, जनता अपने आप शिफ्ट हो जाएगी। तो सोमनाथ भारती सभी सवालों का यहाँ पर जवाब देते हुए, बताते हुए कि आखिर किस तरीके से जो सरकार है वो इस योजना को लेकर आ रही है और उसका कितना लाभ जो है वो लोगों को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि उनका ये कहना है कि जब एक नई योजना आती है तो निश्चित तौर पर शंकाएं कई होती हैं, सवाल कई होते हैं, लेकिन उन सवालों को दूर करना ही मकसद है दिल्ली सरकार का। और वो ही उसकी भी शुरुआत की गई है कि विधायक जो हैं वो अपने अपने इलाकों में आरडब्ल्यूए से बात कर रहे हैं, उनके सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं, और इस तरह का जो प्रोसेस है वो आने वाले कुछ महीनों तक जारी रह सकता है। हमने पक्ष जाना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन कंपनीज की तरफ का, हमने पक्ष जाना दिल्ली सरकार का, अब पक्ष जानते हैं आम जनता का, आरडब्ल्यूए का। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अपनी क्या राय रखती है, क्या सोच रखती है। इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करने की अपील दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। दिल्ली की जनता से अपील की जा रही है कि वो इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करे। स्विच दिल्ली का नारा दिया गया है, अलग अलग आरडब्ल्यू को भी कॉल किया गया है। हमारे साथ मालवीय नगर के ही आरडब्ल्यू से कुछ लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र चौहान। देवेंद्र जी, जो नई पॉलिसी लेके सरकार आ रही है और स्विच दिल्ली का जो नारा दिया जा रहा है, पहला सवाल यही है कि आप इस मुहिम को किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये बहुत बढ़िया खबर है कि दिल्ली में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और जो उनके मंत्री जी हैं, जो भी डिपार्टमेंट से काम करा रहे हैं, जैसे गहलोत जी हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पीछे आपने देखा होगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी है कि भी गैस चैम्बर बन गया था, तो उसके उन्होंने संज्ञान में लिया कि भी कैसे दिल्ली को स्वच्छ हवा अगर सब कुछ देना चाहे पोल्यूशन फ्री, तो जो डीजल की गाड़ियां हैं उसको बैन किया जाए। पीछे भी सरकार ने काफ़ी इवेंट करे हैं, जो पीछे कर रहा था OD1 का भी किया था, उसमें भी काफ़ी सराहनीय रहा था। और रेड लाइट पे किया था कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, तो वो भी काफ़ी सराहनीय रहा काम। तो ये बहुत बड़ी पहल है, और आने वाले दिनों में जो आरडब्ल्यू से आज इंटरेक्शन हो रहा है, हमारे विधायक जी भी साथ में हैं, तो ये कुछ ना कुछ निकल के आएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आएंगी तो पोल्यूशन में बहुत बड़ा बदलाव होगा और दिल्ली वाले को अच्छी हवा मिलेगी। आपको लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मौजूदा स्थिति में? क्योंकि दिल्ली, जैसे कि सर ने भी बताया, गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है, ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन अब समय की मांग है। बिल्कुल बिल्कुल मांग है, क्योंकि इसमें देखो बिल्कुल साउंड नहीं है और पोल्यूशन फ्री है, और दिल्ली की स्वच्छ हवा के लिए हमें इनको आगे बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि हम 6 महीने में दिल्ली की सारी गाड़ियों को ना, जो दिल्ली सरकार के अंदर जितनी गाड़ियाँ हैं सबों को इलेक्ट्रिक में हम चेंज कर देंगे। अगर ये हो जाता है, संभव हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, और होगा भी शायद। हमें उम्मीद है पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, और दिल्ली की हवा में प्रभाव पड़ेगा, और हम लोगों के लिए, दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी मुहिम है। हम सब लोगों को इसमें साथ देना चाहिए दिल्ली सरकार का आगे आकर। लेकिन आरडब्ल्यूए से किस तरीके से देती है? कई तरह की शंकाएं ज़रूर आप लोगों के मन में है, और आप सवाल भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे। देखो, मैं अनिल शर्मा मालवीय नगर से, रेजिडेंट्स ऑफ मालवीय नगर का एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। जैसे हम CNG को लाए थे ना, तब भी ऐसे बहुत क्वेश्चन उठे थे, और ये क्वेश्चन आज भी उठेंगे।
जैसे सीएनजी कामयाब हुई थी, ये भी जरूर कामयाब होगी और होनी चाहिए, ये नीड है दिल्ली की। एक सवाल ये भी सामने आ रहा है कि फिर रेजिडेंट ये सवाल कर रहे हैं कि चार्जिंग कहाँ होगी, क्या कॉस्ट होगी, कितनी इफेक्टिव होगी, कितनी खपत होगी। ये जो सारे सवाल हैं, इन्हें लेके आपको लगता है धीरे धीरे ही चीज़ें साफ हो पाएंगी? एग्जैक्टली, जैसे सीएनजी में भी हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि सीएनजी के पंप ही नहीं थे दिल्ली में और उसको स्टार्ट कर दिया गया था। आज आप देखो सीएनजी की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको दिल्ली में। इवन का प्राइवेट व्हीकल्स जो पेट्रोल और डीजल पे थी, दे आर कन्वर्टिंग टू सीएनजी। इसी तरीके से इसको भी देना पड़ेगा, प्रोत्साहन देना पड़ेगा। लेकिन क्या जो कॉस्ट है व्हीकल्स की, वो एक आपको लगता है वो बैरियर है? क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा हैवी कॉस्ट है, चाहे टू व्हीलर्स की बात करें या फोर व्हीलर की बात करें। दिल्ली गवर्नमेंट उसमें एक तरह की सब्सिडी दे रही है, जैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे उसमें कुछ डिस्काउंट देने की जो मुहिम चला रही है, तो उसके लिए। दूसरा ये है कि जो अभी आपने जो बात करी कि जैसे सीएनजी के स्टेशन बने, ऐसे ही दिल्ली में 70 चार्जिंग स्टेशन अभी बन चुके हैं व्हीकल के लिए। तो और 25 किलोमीटर से आगे जाके अगर दिल्ली एनसीआर से अगर आप बाहर जाते हैं तो उसके लिए भी 25 किलोमीटर पे एक सब स्टेशन ऐसा है चार्जिंग का। तो ये बहुत बड़ी मुहिम है और हमें इसमें पूरे दिल्ली वालों का, पूरे देश को इस तरह की मुहिम में साथ देना चाहिए। आपको अभी मेन जो डाउट्स हैं इस पॉलिसी को लेके, जो आप लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, वो कौन कौन से डाउट्स हैं अभी जो अंदर मीटिंग में मैंने कुछ उसमें बातें सुनी है जो आरडब्ल्यू के मेंबर, एक तो उनका था कि भी जो एरिया है हमारा उसमें आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ नियरेस्ट जो है पंप्स होंगे जहाँ चार्जिंग स्टेशन जहाँ लग जाएँ गाड़ी के। तो ग्रेजुअली ये चीज़ें आएंगी धीरे धीरे, वो गवर्नमेंट उस पर फिर स्टेप लेगी कि जैसे हमारे एरिया में 1 लाख 1.5 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, वोटर्स हैं, तो उसमें हम चाहेंगे कि भी 4-5 ऐसी जगह आइडेंटिफाई हो जाए जहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी जो हैं वहाँ पर उसमें चार्ज हो जाए और दिक्कत ना हो। इस तरीके से जो मैम ने भी बात की कि रियायत सरकार की तरफ से दी जा रही है टू व्हीलर पर भी और फोर व्हीलर पर भी, ये आपको लगता है कि एक प्रोत्साहन होगा कि लोग एक खरीदें इलेक्ट्रिक वाहनों को? उन्हें खरीदना ही चाहिए। एक तो सबसे पहले पोल्यूशन ही ख़त्म हो जाएगा हमारा, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, हर 25 किलोमीटर पर वो दे ही रहे हैं हमें सुविधा, तो उसके लिए तो सही है वो। आप जयपुर हाईवे पे जाएंगे वहाँ भी दे रहे हैं, मेरठ हाईवे पे भी दे रहे हैं, चंडीगढ़ हाईवे पे भी दे रहे हैं, तो इसमें तो एक शुरुआत करनी ही चाहिए सबको। क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर पोल्यूशन एक सबसे बड़ी परेशानी जो है वो बन चुकी है। बाकी परेशानियों को बाद में देखें, लेकिन अगर प्रदूषण ही इतना बड़ा रहेगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट है। इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया, हम उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। मैं मस्जिद बोर्ड मार्केट एसोसिएशन से हूँ, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल को, आजकल की जो यूथ है वो टू व्हीलर पे बहुत है, छोटी से छोटी जगह जाना होता है तो हमें उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो दिल्ली में। और सोसाइटी के अंदर ही जो रनिंग होती है, अगर उसमें ज़्यादा होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। हमें छोटे छोटे, चाहे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर है, उसके लिए हम जाते हैं तो हमारा स्कूटी उठा लेते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिक होगी तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की कमी होगी उसमें, और नॉइस पोल्यूशन भी नहीं है। नॉइस पोल्यूशन भी नहीं है, एयर पोल्यूशन भी नहीं है, और जो बचत है वो भी ज़्यादा हो रही है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, वैलिड पॉइंट्स हैं जो किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक वाहन की ओर स्विच करने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2-3 चीज़ें हैं। पहले जो स्कूटी हमने देखा होगा, आपने बताया कि नीरज जितने भी मार्केट्स में हैं भाई 1-2 किलोमीटर हम स्कूटी में ही रन करते हैं ज़्यादातर। तो अच्छी बात है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, टू व्हीलर आएंगे, तो उससे वॉल्यूशन भी पूरा कम होएगा और पोल्यूशन भी कम होएगा। अलग अलग आरडब्ल्यूए से हमने बात की, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो मौजूदा चीज़ें हैं उनमें बदलाव संभव है। सरकार काम कर रही है, सरकार पूरी तरीके से कोशिश में है कि स्विच दिल्ली जो अभियान है वो सफल हो सके, और यही वजह है कि हर विधायक को ये ड्यूटी विधायक की लगाई गई है कि वो अपने अपने आरडब्ल्यूए से बात करें, उनसे पूछे कि आखिर उनके मन में क्या शंकाएं हैं, उन शंकाओं को दूर किया जाए, और पेट्रोल और डीजल के जो वाहन हैं उन्हें धीरे धीरे दिल्ली की सड़कों से दूर किया जा सके, दिल्ली को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके, और उसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर कन्वर्ट करना बेहद आवश्यक हो जाता है।
हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।